छात्रों, आज मैं पुनः एक नए विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वह विषय है पद संज्ञा। ये पद संज्ञा क्या है? इससे पहले मैंने दिया था सवर्ण संज्ञा क्या है, संयोग संज्ञा क्या है, इस तरह से बहुत सारे संहिता संज्ञा क्या है। आज मैंने पद संज्ञा लिया है। सुप्तिगंतम पदम, इसका एक सूत्र है। आप देख रहे हैं 1-1-14, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के जो प्रथम अध्याय है उसके पहले पाद का 14वां सूत्र है। यह 1-1-14 का मतलब हुआ है। अब सुप्तिगंतम पदम को मैंने तोड़ा तो सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत दोनों मिलाकर के बना है सुप्तिगंतम। सुबंतम तिगंतम च, ये विग्रह हुआ इसका द्वंद्व समास। सुबंतम तिगंतम च सुप्तिगंतम पद संज्ञम स्यात्। ये दोनों की कौन सी संज्ञा होगी? तो पद संज्ञा होगी। अब देखिए सुबंतम को फिर मैंने अलग किया है कि सुविधा एकदम बिल्कुल हो। सुप जोड़ अंतम सुबंत और तिंग जोड़ अंत तिगंत। इसको अगर अनुस्वार कर देंगे तो सुबंतम हो जाएगा। सुप जोड़ अंतम सुबंतम, तिंग जोड़ अंतम तो तिगंतम। अब ये सुप क्या है और तिंग क्या है यही जानना है। ये तो स्पष्ट है कि सुप प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे हम सुबंत कहते हैं और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में है उसे तिगंत कहते हैं। वो तो सुप क्या है? तो इसकी संख्या 21 है। चूंकि आप जानते हैं शब्द रूप का निर्माण करने में इसका योगदान है और शब्द रूप 7 विभक्तियों और 3 वचनों में बनाया जाता है। तो 7 गुने 3 जब कीजिएगा तो आएगा 7 3 21, 21 शब्द रूपाणी भवंती। तो 21 शब्द रूप होते हैं, इसलिए 21 शब्द रूप का निर्माण ये सुबंत सुप प्रत्यय करते हैं। इसीलिए कोई पूछेगा आपसे तो आप बता सकते हैं सुप प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो 21। क्यों, कैसे? तो 7 विभक्ति और 3 वचन, तो 7 गुने 3 21, यानी 21 शब्द रूप का निर्माण इनसे होता है। अब शब्द रूप निर्माण में इस प्रत्यय का उपयोग होता है, हमने लिख भी दिया है। अब सुप का अर्थ है सु से प तक, इसी को जोड़ दिया सुप। कैसे? तो देख लीजिए, यहाँ से मैंने लिखा है प्रथमा में सु होता है। यही सु औजस अम औजस टा भ्याम भिस एंग भ्याम भ्यस असि भ्याम भ्यस अस ओस आम ई ओस सुप। यही देखिए अंत में ये प दिखाई पड़ रहा है आपको और यहाँ का ये सु है, यही सु से लेके प तक इसको बना दिया सुप। ये सुप जो बना हुआ है इसका सु लिया है पहला का और इसका प लिया है यहाँ अंतिम। तो देखिएगा ये प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का जो लास्ट है बहुवचन का वही प, ये मिला करके सुप बना दिया। पाणिनि की सोच कितनी वैज्ञानिक थी। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत भाषा सरला वर्तते वैज्ञानिकी चापि वर्तते। ये छात्रा मनोयोगेन पठन्ति ते नूनम ज्ञास्यन्ति इयं भाषा कीदृशी वर्तते वैज्ञानिकी वर्तते। और कितना सम्यक यहाँ पर दिया है इन्होंने, सो देखिए जरा सु से प तक। तो ये आप सुबंत हो गया। अब हम इसके बाद तिगंत की व्याख्या करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। जस्ट आफ्टर हम तिगंत बनाने जा रहे हैं कि अभी मैंने सुबंत की चर्चा की है। अब तिगंत के बारे में अब बता रहा हूँ। उसी का एक पार्ट छुटा था, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। तो सुबंतम इत्यस्य चर्चा पूर्वमेव मया कृतम, सम्प्रति तिगंतस्य चर्चा अहम करोमि। तिंग प्रत्यय इनकी संख्या 18 है, मैंने लिख दिया। अभी तिंग प्रत्यय है, इतना जानना है आपको। तिंग है क्या, कोई पूछे तो बता देंगे आप। तिंग प्रत्यय है, उसमें बता चुके हैं। उसमें तिंग का मतलब हुआ ती से लेकर अंग तक। अब इसी की संख्या ये 18 हो जाती है। तो देखिएगा प्रश्न पद के 9 प्रत्यय हैं और आत्मनेय पद के 9 प्रत्यय हैं। तो ये 9 और 9 मिलकर 18 होते हैं। अब देखिए यही ती से शुरू है, ये ती है ना, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ये तिप तस झी, इसी को अब रूपावली बना दिया है लोग कि ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह, ऐसा लोगों ने बना दिया, व्याकरणों ने, व्याकरण के जानने वालों ने सहूलियत। लेकिन मौलिक रूप से जो ये तिंग है हम थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं। ऊंची कक्षा में जाने के बाद और भी आवश्यकता हो जाती है, कोई डेप्थ जानकारी चाहता है उसके लिए कि ये तिंग कैसे बन गया, तिंग का अर्थ क्या हुआ। तो ती से लेकर यही ती है और यहाँ देख रहे हैं आत्मनेय पद का ये अंग है।
तो ये इसका ती और इसका अंग ये जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलाकर के तिंग बनेगा। यही देख रहे हैं ना, अंग है अंत, तो यही ती। तो ये 9 इसके हैं, त आताम झ था साथाम ध्वम ईट वही मही, ये 9 आत्मनेय पद के प्रत्यय हैं और 9 परस्मैपद पद के हैं। ये धातु रूप का निर्माण करते हैं। इनका जो योगदान है, ये 3 प्रत्यय ये धातु रूप का निर्माण करते हैं, है ना। धातु रूप का निर्माण ये करते हैं। धातु रूप के निर्माण में इनकी भूमिका है। तो ये धातु रूप पठती पठता पठंती पठसी पठता पठता पठामी पठावा पठाम। इसका देखिएगा, आप बताते हैं, रोचते रोचेते रोचनते रोच से रोचे थे रोचध्वे रोचे रोचावहे रोचामहे। या ऐसे जो भी एकले वाले ऐसे आत्मनेपदी प्रत्यय देखिएगा, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्ते थे वर्तध्वे वर्ते वर्तावहे वर्तामहे, लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। इस तरह से आत्मनेय पद के क्रिया रूप बनेंगे। इसके गस्ती गस्ता गच्छन्ति गस्सी गस्ता गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छामा, अलग अलग। फिर कुछ ऐसे धातु होते हैं जो दोनों में जिनका रूप चलते हैं, लेकिन वो उभयपदी कहलाते हैं, अलग बात है। लेकिन प्रत्यय यही 2 प्रकार के होते हैं, प्रश्नपदी प्रत्यय और आत्मनेपदी प्रत्यय, और इन्हीं को मिलाकर के तिंग का निर्माण हुआ इस 30 से लेकर अंग तक। और मैं कोशिश किया हूँ कि सुप्तिगंतम पदम यह सूत्र क्या है, इसकी पूरी जानकारी। आप तो शॉर्ट में तो इतना ही है कि सुबंत और तिगंत दोनों की पद संज्ञा होती है, लेकिन सुबंत क्या है, तिगंत क्या है, सुप प्रत्यय से बने शब्द सुबंत कहलाते हैं और तिंग प्रत्यय से बने शब्द तिगंत कहलाते हैं। ये मैंने इस व्याख्या में स्पष्ट किया है और पूरी उम्मीद के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि लगता है आप जरूर समझे होंगे। विस्तृत विवेचन मैंने किया है। आज इतना ही। फिर इसके बाद मैं उच्चारण स्थान और यत्नों पर मैं छोड़ चुका हूँ। वर्णानाम उच्चारण स्थानानि और यत्न निरूपणम, आभ्यंतरम बाह्य जो उसका है वो मैं बताऊंगा इसके बाद। आज मैं इतना पढ़ा करके समाप्त करता हूँ। मैं यहीं पर अहम अत्रय विरमामि। धन्यवाद।